हमास के नाम पर गाजा में इजरायली हमले को 2 महीने बीत चुके हैं। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, लगता नहीं है कि जंग अभी रुकने वाली है। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग में 19,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 70% खवातीन और बच्चे हैं। गाजा पट्टी की आबादी 22 लाख से ज्यादा है, जिसमें से 85% बेघर हो चुके हैं। गाजा में हमास को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इजरायली आर्मी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 2 महीने से चल रही इस जंग में गाजा में सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है। इजरायली आर्मी ने गाजा की पट्टी की ईंट से ईंट बचा रखी है। पूरे मोहल्लों को मलबे का ढेर बना दिया गया है। हालात ये हैं कि अब कब्रिस्तानों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इजरायली आर्मी ने गाजा में कई जगहों पर टैंकों और बुलडोजरों की मदद से कब्रें भी रौंद डाली हैं और वहशियाना बर्बरियत की नई तारीख रकम कर दी। इजरायली आर्मी की बर्बरियत से गाजा में जमीन पर बसे इंसान क्या, अब तो कब्रों में मुर्दे भी महफूज नहीं है। इजरायली आर्मी ने तबाही की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए अल जैतून कॉलोनी में कब्रिस्तान को ही उखाड़ फेंका और कब्रों का नामो निशान भी मिटा दिया। गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से इजराइल ने गाजा पर खौफनाक जंग मुसल्लत कर रखी है। गाजा की पट्टी में तकरीबन 80% लोग बेघर हो चुके हैं और इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जुनूबी गाजा में जमा हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हुकूमत पर बंधकों की रिहाई के लिए दबाव बनाने के लिए हजारों लोगों ने एहतजाज किया है। लोगों ने कहा है कि बंधकों को अब रिहा करवाना चाहिए। एहतजाज में हिस्सा लेने वाले कुछ लोगों का कहना है कि वो फौरन सीज फायर की मांग करते हैं ताकि बंधकों को रिहा करवाया जा सके, जिसके जवाब में इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इशारा किया है कि गाजा में हमास के चंगुल में बंधक बने हुए लोगों को रिहा करने के लिए नई बातचीत चल रही है। उधर इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हालेवी ने आईडीएफ आर्मी की गलती से मारे गए 3 इजरायली बंधकों की मौत की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि आर्मी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुस्तकबिल में इस तरह के हादसे को रोकने के लिए हर मुमकिन तैयारी की जाएगी। वहीं दूसरी जानिब इजरायली बंधकों के कत्ल के बाद पहली बार मुल्क को खिताब करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हम अपनी जिंदगी के लिए जंग में हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस जंग को जारी रखना होगा, भले ही हमारे ऊपर कितना भी आलमी दबाव हो और कीमतें बढ़ती चली जाए। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी स्टाफ के 130 मेंबर्स ने गाजा में फौरन सीजफायर की मांग को लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को खत लिखा है। अमेरिका में एक बड़ी आबादी बाइडेन सरकार पर सीजफायर करवाने के लिए दबाव बनाने में जुटी हुई है। इस बीच सऊदी अरब, ईरान और चीन ने मुश्तरका तौर पर एक बार फिर गाजा पट्टी में जारी इजरायली बर्बरियत और जंगबंदी करने का मुतालबा किया है। बीजिंग कॉन्फ्रेंस के मौके पर तीनों मुल्क ने जोर दिया कि फिलिस्तीनी कौम के मुस्तकबिल को फिलिस्तीनियों पर छोड़ दिया जाए और उन पर कोई एक तरफा मंसूबा मुसल्लत न किया जाए। गाजा में जख्मियों के इलाज के लिए भी अब जगह नहीं बची है, क्योंकि गाजा पट्टी के 36 हॉस्पिटल में से सिर्फ 11 हॉस्पिटल ही काम कर रही हैं। दुनिया भर की मांग के बावजूद भी जंगबंदी के कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।